राधे राधे। आज हम लोग इस वाली वीडियो में सीखने वाले हैं कि आपने कभी कभार देखा होगा, आप लोग किसी शेयर्स को लेने की सोचते हो, आप लोग उस वाले शेयर्स में एंट्री करने की सोचते हो, इन्वेस्ट करने का प्लान करते हो, इंट्राडे करने की कोशिश करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो शेयर आप लोग ट्रेड उस वाले शेयर में कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस वाले शेयर में टेम्पररीली, मतलब कुछ समय के लिए, 2 4 5 7 दिन के लिए, 2 3 दिन के लिए उस वाले शेयर में ना प्रॉपर उस वाले शेयर को बैन कर दिया जाता है। इसके पीछे की काफ़ी सारी वजह हो सकती है, वो वाला शेयर बैन क्यों हो जाता है, क्या वजह है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, सॉरी कंपनी ऐसा नहीं करती है, सेबी ऐसा क्यों करता है, या फिर जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो ऐसा क्यों करता है, किसी भी शेयर को बैन क्यों कर देता है, इसके पीछे की क्या वजह है, कंपनियों से ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो वाला शेयर हमारा बैन हो, टेम्पररी बैन हो जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी लोग डर जाते हैं कि सर मैंने उस वाले शेयर में पैसे लगा रखे हैं, मैंने इन्वेस्ट करा हुआ है, मेरी पूरी जीवन की पूंजी मेरी उस वाले शेयर में लगी हुई है, सर क्या मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा ना। तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वाली वीडियो में क्लियर करके देने वाला हूँ। प्रॉपर मेरे सामने स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये सारी प्रॉपर पीपीटी आपको चाहिए दोस्तों, मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आप सभी हमको फेसबुक पर मैसेज कर देना। फेसबुक आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो फेसबुक पर आप लोग मुझे मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पर पीपीटी अवेलेबल करा दी जाएगी, या फिर आप सिंपली एक काम करना, आप लोग हमें हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, हम आपको फ्री वाले ग्रुप में भी ऐड कर देंगे और आपको हम पीपीटी अवेलेबल करा देंगे। लेकिन डिमांड करना आप कि सर जी हाँ हमें इस वीडियो की पहले हमने आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और उसके बाद आप लोगों ने पीपीटी डिमांड करी, तभी हमारी टीम समझ पाएगी आपको पीपीटी किस टाइप की चाहिए, किस टाइप की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी शेयर्स को सेबी सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप सभी को पता होगा, सेबी किसी भी शेयर्स को टेम्पररली क्यों बैन कर देता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें रोक लग जाती है, ठीक है, आप लोग समझते हो कि सेबी किसी भी शेयर्स को टेम्पररली रोक लगा देता है ताकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करा जाए। सर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करा जाए मतलब, प्रोटेक्ट मतलब उनका बचाव करा जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्या हो जाता है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करा जाएगा। और दूसरी वजह हो सकती है कि मार्केट की जो इंटीग्रिटी है, मार्केट में जो ईमानदारी बनी हुई है लोगों को लेकर कि यार बाजार में, हाँ शेयर बाजार में कभी धोखा नहीं होता है, तो इसको बनाए रखने के लिए भी शेयर बाजार में कभी कभार किसी शेयर्स को टेम्पररली रोक दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ कंपनियां कुछ गलतियां कर देती हैं। वो सारी गलतियां आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूं इस वाली वीडियो में। प्रॉपर वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में देखोगे स्किप करके देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखें, एक बार की बातें एक बार पूरी सुन लोगे तो जीवन भर के लिए आपका कलेश खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग टेंशन में नहीं आओगे कि सर मैंने इस वाले शेयर में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। मेरे पास दुनिया भर के मैसेज आते हैं, सर मैंने 20 लाख रुपए लगा रखे हैं पीएनबी हाउसिंग बैंक में। अभी पीएनबी हाउसिंग बैंक में अभी टेम्परली उसकी ट्रेडिंग रोक दी गई थी, तो काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, सर मैंने पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट करा हुआ है, सर मेरे पैसे का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपका पैसा आप ही के पास है, बस जिस दिन वो टेम्पररी जो बैन हटा दिया जाएगा उस दिन आपके शेयर में ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका पैसा आपके पोर्टफोलियो में दिखने लग जाएगा। ठीक है ना। तो होता क्या है, कंपनी ऐसा क्यों करती है, सेबी ऐसा क्यों करती है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहला रीजन इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा मार्केट में जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी बनाए रखने के लिए सेबी ऐसा कर सकता है। ठीक है, टेम्पररी किसी भी शेयर्स को बैन कर सकता है। तो उसके पीछे कुछ बहुत सारी खास वजह होती हैं। ये नहीं कि सेबी को लग रहा है कि हाँ इसको बंद कर दूंगा, धमकी दे रहा है, धमकी वाला काम नहीं है, तुम गलती कर रहे हो, इसीलिए सेबी को फिर आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है और आपके शेयर्स को टेम्परली रोक दिया जाता है। आप उस वाले शेयर में कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाता, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, फंड को विड्रॉ नहीं कर पाता, बहुत सारे तमाम रीजन हो जाते हैं। तो इसके पीछे 3 4 वजह हैं, बस मोटी मोटी, ज़्यादा लंबी छोटी वीडियो बनेगी नहीं। पहला, अनयूजुअल प्राइस का बढ़ जाना, या अनयूजुअल यानी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, अनयूजुअल, उसके प्राइस का बढ़ जाना या उसके प्राइस का गिर जाना। जैसे अभी इस वाले शेयर में क्या हुआ, 20% हमारा ये वाला शेयर गिर गया और इसके गिरने की कोई वजह भी नहीं थी और ये वाला शेयर हमारा गिर गया था, तो इस वाले शेयर्स को टेम्परली बैन कर दिया गया था बीच में भी। या फिर उस वाले शेयर्स में जो मूवमेंट आ रहा है वॉल्यूम का, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है, खत्म ही हो जा रहा है या बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, तो ये भी थोड़ा सही नहीं है। फिर सेबी को लगता है यार इस वाले शेयर में ना मैनिपुलेशन हो रही है। मैनिपुलेशन मतलब होता है छेड़खानी, कुछ अंदरूनी कुछ गलत हो रहा है इसके अंदर, सेबी को ऐसा लगता है। फिर तो अगर किसी भी शेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम में अचानक से बहुत तेजी से, मतलब एक असंभव, एक एबनॉर्मल टाइप का, अगर इसमें कोई बहुत तेजी से वॉल्यूम आ जाता है या बहुत तेजी से बढ़ावट या फिर गिरावट, दोनों कुछ भी आ जाती है, तो सेबी उस पर कुछ टाइम के लिए शेयर्स में बैन लगा देता है। क्योंकि उनको लगता है, ऐसा सेबी को मानना है सेबी का, ऐसा उनको लगता है कि यार इस वाले शेयर्स में ना कोई स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हो रही है। स्पेक्युलेटिव यानी जुए टाइप की इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, या फिर प्राइस को मैनिपुलेट करा जा रहा है, प्राइस को जबरदस्ती बढ़ाया या घटाया जा रहा है। तो जब तक ये वाली चीज़ सेबी को कंफर्म नहीं हो जाएगी कि ऐसा नहीं हुआ है, सच में शेयर गिरा है, तो उसके पीछे की वजह थी कुछ, तो समझ में आता है। लेकिन अगर वजह नहीं थी तो उस वाले प्राइस को जब तक नॉर्मल प्राइस नहीं हो जाएगा तब तक उस वाले शेयर्स को टेम्परली बैन कर दिया जाता है। ये वजह होती है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कोई एक पेनी शेयर है, 10 रुपये का पेनी शेयर था, या 100, चलो 10 रुपये का पेनी शेयर था, कल हम लोगों ने देखा उस वाले शेयर में एकदम से 70% की उछाल आ गई, 70% का उछाल आ गया एक ही बार में, 10 मिनट के अंदर उछाल आ गया 70% का। मजाक हो रहा है क्या, मजाक हो रहा है।
तो ये सब चीज़ सेबी को लगता है कि यार ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो सेबी उन वाले शेयरों में, उस वाली कंपनियों में फिर इंटरवीन करता है। इंटरवीन मतलब उसमें शेयर में कूद पड़ता है और फिर तहकीकात तक जाने की पूरी कोशिश करता है। तो ये कुछ वजह है, एक अनयूजुअल प्राइस यानी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा घट जाना, दूसरा वॉल्यूम का मूवमेंट का बहुत तेज़ी से आ जाना या बहुत तेज़ी से बिल्कुल ही जीरो हो जाना। तो ये मैनिपुलेशन की ओर इशारा कर रहा होता है, इसलिए सेबी इस वाले शेयर में कंपनी में घुस जाती है और फिर कुछ टाइम के लिए जब तक चीज़ें सारी शॉर्ट आउट नहीं हो जाती, बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती, तो तब तक सेबी उस वाले शेयर को बैन कर ही रखता है। बस इतनी वजह, दूसरी कोई वजह नहीं है। अच्छा, वजह तो और भी कई सारी है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें, ठीक है। सेकंड, इनसाइडर ट्रेडिंग का शक हो जाना। सेबी को लगता है कि इस वाले शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। पहले आपको बताया तो मैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब होता है कि अंदर के लोग, जैसे कंपनी के डायरेक्टर लोग हो गए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ लोग हो गए, उनको कंपनी की खुफिया इन्फॉर्मेशन पता रहती है। बड़े बड़े लोगों को, छोटे छोटे लोगों को पता रहती है कि कंपनी में कितने बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, कंपनी में क्या होने वाला, क्या होने वाला, उनको पता रहती है। फिर वो अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी को बोल देते हैं, अपने बच्चे को बोल देते हैं कि यार तो ये काम कर, 10-20 करोड़ रुपए के मेरे नाम से शेयर खरीद ले, क्योंकि इस वाले शेयर में आज ये हुआ, हमें पता है। तो इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जब सेबी को लगता है कि यार इस वाले शेयर में कंपनी के अंदर के लोग, इंटरनल लोग, जैसे कि डायरेक्टर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर वगैरह हो गए हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह हो गए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो भी जिनका रोल बहुत ज़्यादा है उस वाली कंपनी में, तो वो अगर उस कंपनी के इन्फॉर्मेशन को, जो कि क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्रेडेंशियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन थी, उसको वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अगर सेबी को लगता है कि यार इस वाले शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, जिस वजह से वाला शेयर भागा है और अंदर के लोगों ने ज़्यादा पैसा बनाया है, तो उस वाले शेयर को भी टेम्परली रोक दिया जाता है। ये भी एक वजह होती है। तीसरी वजह हमारी क्या हो सकती है, रेगुलेटरीज, जो सेबी के अलावा एक होते हैं हमारे एक्सचेंज। हाँ, एक्सचेंज की कुछ रेगुलेटरीज होती हैं, मतलब कुछ नियम्स वगैरह होते हैं, अगर कंपनी उनको फॉलो नहीं करती है तो भी सेबी या फिर रेगुलेटरी, एनएससी का जो रेगुलेटरी है, जो भी है, चाहे सेबी है या फिर रेगुलेटरी है, ये भी चाहें तो शेयर्स को रोक देते हैं अगर तुम लोग हमारे सेबी के जो कंप्लाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करोगे, तो जो भी रेगुलेटरीज के जो भी नियम वगैरह आप लोग उनको फॉलो नहीं करोगे, तो तब भी सेबी उस वाले शेयर्स को टेम्परली बैन कर देता है। जो भी हमारी सेबी की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी लिस्ट, जैसे शेयर हमारा लिस्ट हो जाता है, तो शेयर लिस्ट होने के बाद भी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, अगर आप लोग पूरी नहीं करोगे तो शेयर्स को बैन कर दिया जाएगा। ये वाली बात आप लोग याद रखना। कुछ आपको बातें बता देता हूँ, जैसे कि क्या क्या चीज़ हमारी हो सकती है। जैसे कि एक टाइम लिमिट के अंदर कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिजल्ट यानी बैलेंस शीट और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ना प्रेजेंट करना होता है, पब्लिक के सामने लेकर आना होता है, इन द फॉर्म ऑफ गूगल के फॉर्म में लेकर आना होता है एक टाइम लिमिट के अंदर। जैसे कि आपको अच्छी तरह पता होगा, साल में 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। तो जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है, अप्रैल मई जून का जुलाई में रिजल्ट आता है, तो जुलाई में अगर कोई कंपनी रिजल्ट पेश नहीं कर रही है तो भी उस वाले शेयर को हम लोग टेम्पररी बैन कर देते हैं, यानी सेबी बैन कर देता है। अगर आप लोग लिमिट के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर, टाइम बाउंडेशन के अंदर आप लोग अपने रिजल्ट को पेश नहीं करो, पब्लिक के सामने लेकर नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रखी होगी ना, तुम उस गड़बड़ को ठीक कराने लग रहे होगे, तो गड़बड़ ठीक तो जल्दी से होती नहीं है, इसलिए आप अपने रिजल्ट को पेश नहीं कर रहे होते हो। तो एक ये भी वजह होती है कि आप टाइमली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को पेश नहीं कर रहे हो। दूसरा, कॉर्पोरेट जो भी गवर्नेंस के जो भी रूल्स हैं आप लोगों ने उनको टाइमली फॉलो नहीं करा, या फिर आप उनको वायोलेट कर रहे हो। एक होता है फॉलो नहीं करा, एक होता है वायोलेट कर रहे हो। वायोलेट मतलब होता है कि जो रूल्स हैं आप लोगों ने कुछ टाइम तक फॉलो करो, उसके बाद फॉलो ही नहीं कर रहे हो आप, तो भी उस वाले शेयर्स में हम लोग टेम्पररी, मैं ये नहीं कह रहा चाह मैंने, मतलब सेबी, हमने से मतलब है सेबी या फिर जो एक्सचेंज है वो शेयर्स में टेम्परली उसमें बैन उसमें लगा देता है। तीसरा, जो भी डिस्क्लोजर्स के रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें कंपनी को नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, नॉर्म्स मतलब होता है रूल्स, जो भी फॉलो करने हैं शेयर्स को लेकर, क्योंकि आपका बाजार में शेयर लिस्टेड है, पब्लिक का आपकी कंपनी पे विश्वास है। आपकी कंपनी अगर फ्रॉड करती रहेगी तो पब्लिक का शेयर बाजार से विश्वास उठ जाएगा। शेयर बाजार से विश्वास उठ जाएगा तो भैया शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जो कि हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे कंपनी अगर रूल्स को वायलेट करती रहेंगी तो जो इन्वेस्टर लोग हैं इनका मन टूटेगा, इनका मनोबल टूटेगा। फिर ये लोग 10 लोगों को आगे सलाह देंगे कि शेयर बाजार जुआ है, यहाँ पर भैया पैसा ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है, यहाँ पर वो हो जाता है, तो फिर ट्रेडिंग होनी बंद हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि शेयर बाजार की जो अर्थव्यवस्था है उसकी बढ़िया वाली बैंड बच जाएगी। इसलिए ऐसी कंपनियों को बाहर निकाल दिया जाता है, या ऐसी कंपनियों को पनिशमेंट करी जाती है, इनको पेनल्टी लगाई जाती है इनके ऊपर, या फिर इनके शेयर्स को रोक दिया जाता है। इनकी कंपनी की हालत थोड़ी सी खराब होने लग जाती है, फिर इनको डर लगता है कि अरे यार हाँ मैंने ये गलती करी थी, आगे से ये गलती नहीं करूँगा। तो ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करा जाता है, और सेबी ये बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टर्स को गलत या मिसलीड इन्फॉर्मेशन दे रही हो, या फिर कोई मतलब फ्रॉड होने का चांस लग रहा है कि यार हाँ कि ये कंपनी है, ये इन्वेस्टरों को ना गलत रिजल्ट दे रही है, गलत रिजल्ट पेश कर रही है, या गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, कुछ मिसलीडिंग डाटा दे रही है, ऐसा डाटा जो कि सही नहीं है इन्वेस्टर के लिए, ताकि वो उसको समझेंगे फिर शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे, जो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो बेकार की इन्फॉर्मेशन दी, गलत की इन्फॉर्मेशन दी है। पब्लिक को लगेगा हाँ यार कंपनी ने इन्फॉर्मेशन सही दी होगी, क्योंकि सेबी जो है हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इंटरेस्ट मतलब ये कि हमारे
हमारे अधिकार को, हमको बचाए रखता है। ये सेबी की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकती है। तो ये भी याद रखना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेबी फैसला ले लेती है। तो सेबी इसमें इंटरवीन का मतलब यानी इसमें घुस के शेयर्स को टेम्परली सस्पेंड कर देता है, ताकि उसमें रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो सके या फिर उस वाले शेयर से बच के रहें। ये भी एक वजह होती है। हमारे जो भी निवेशक वगैरह हैं टेम्परली इनको रोक दिया जाता है, इनको समझा दिया जाता है कि अभी इस वाले शेयर से दूर ही रहो, क्योंकि वो वाला शेयर हमारा बैन हो चुका है। तो उस वाले शेयर में ट्रेडिंग होनी बंद हो जाती है, इन्वेस्टिंग होनी बंद हो जाती है, कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक और वजह है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में भी कि क्यों शेयर्स हमारा बैन कर दिया जाता है। एक होता है हमारा सर्विलियंस एक्शन। सर ये सर्विलियंस एक्शन क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि सेबी और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सर्विलियंस मेजर लेते हैं, सर्विलियंस मेजर लेते हैं वो। सर ये सर्विलियंस मेजर लेने का मतलब क्या है? सेबी किस टाइप से लेता है सर्विलियंस मेजर? देखिए, एक होता है एएसएम, एक होता है जीएसएम। एएसएम मतलब होता है एडिशनल सर्विलियंस मेजर, एक होता है जीएसएम यानी ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर। एडिशनल सर्विलियंस मेजर और ग्रेडेड सर्विलियंस मेजर, जिसमें स्टॉक्स को टेम्परली रेस्ट्रिक्ट या फिर बैन कर दिया जाता है, और बैन किया जा सकता है ताकि जो वॉलेटिलिटी है ना उस पर कंट्रोल कर सकें। या तो जो सर्विलेंस मेजर लिया जा रहा है या तो वो एजीएम का या तो वो एएसएम का होगा या फिर वो जीएसएम का होगा। एएसएम यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर, जीएसएम यानी ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर। अगर वो एएसएम या जीएसएम से अगर आपका सर्विलेंस मेजर लिया जा रहा है, उस वाले शेयर्स को टेम्परली रोका जा रहा है, ब्लॉक करा जा रहा है, सस्पेंड करा जा रहा है या कुछ भी करा जा रहा है, बैन वगैरह करा जा रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए करा जाता है ताकि उस वाले शेयर में जो वॉलेटिलिटी आ रही है बहुत ज़्यादा, उस पर कंट्रोल किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो सर्विलेंस एक्शन भी लिया जाता है ताकि उस वाले शेयर में वॉलेटिलिटी ना आए, बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी ही ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो, ये सारे 4-5 रीज़न आपको दिए मैंने, यही सारे रीज़न होते हैं जो टेम्परली स्टॉक्स को बैन कर दिया जाता है। इसके बैन होने से भाई जो एक आम आदमी है ना वो हमेशा प्रोटेक्ट में रहता है, बचा रहता है। और सेबी ऐसा करता है इन लोगों को बचाने के लिए करता है। आप जैसे आप लोग जो निवेशक हो, मैं भी निवेशक हूँ, हम लोगों को बचाने के लिए सेबी इस टाइप के एक्शन ले लेता है और हम लोगों को ट्रेडिंग से रोक देते हैं, ताकि उस वाले शेयर में जब तक वो वाला शेयर हमारा नॉर्मल नहीं हो जाता। नहीं तो आपने देखा होगा अभी पीएनबी हाउसिंग में क्या हुआ, पीएनबी हाउसिंग के शेयर्स को रोक दिया गया बीच में। अभी आज की वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही पीएनबी हाउसिंग के शेयर्स को रोक दिया गया, बैन कर दिया गया। इस वाले शेयर में ट्रेडिंग ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इस वाले शेयर में बहुत एक गिरावट 18% की बहुत ही शॉर्ट टर्म में आ गई थी, विद इन मतलब बहुत ही कम टाइम में आ गई थी यार, घंटे 2 घंटे के अंदर ही आ गया था। 18-20% का शॉर्टफॉल आ गया था। फिर अगले दिन दोबारा शेयर गिर गया, उसका शेयर बैन कर दिया गया। क्योंकि उसके पीछे वजह समझ में नहीं कि वाला शेयर क्यों गिरा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी का शेयर कैसे गिर सकता है भाई? तो कुछ तो वजह होगी, बहुत बड़ी वजह है। जब तक वो वजह क्लियर नहीं होगी तब तक ये वाला शेयर बैन रहेगा। वैसे मैंने देखा अभी इन्वेस्ट करके इस वाले शेयर में मैंने इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट हो गया, यानी उसको टेम्पररी जो बैन है ना उसको हटा दिया गया है फिलहाल। लेकिन लगाया क्यों जाता है आपको मैंने क्लियरली तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो में मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी भाई? अगर कमी छोड़ी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ताकि मैं अगली वीडियो जब शूट करूँगा तो यार वो वाली कमी या वो वाली जो गलती दोहराऊंगा नहीं। ठीक है ना? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी दोनों को फॉलो करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट आईडीज़ हैं मेरी। इंस्टाग्राम पर आज हमारे लगभग 17,000 फॉलोवर हो चुके हैं, और फेसबुक पर हमारे लगभग 34,000 फॉलोवर हो चुके हैं। ये हमारी रियल आईडी की पहचान है। हमारे नाम से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी फेक आईडी बनी हुई हैं। तो फेक आईडी से बचने के लिए आपको मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ कि हमारे फेसबुक पर 34,000 फॉलोवर हैं जब ये वाली वीडियो बन रही है, और इंस्टाग्राम पर हमारे लगभग 17,000 फॉलोवर हैं। तो जब भी आप लोग फॉलो करो तो देख लेना फॉलोवर्स उसमें कितने हैं। ठीक है ना? तभी फॉलो करना। 100, 200, 500 वालों को फॉलो मत करना, वो सारी फेक आईडी हैं। पहले बता रहा हूँ, अगर आप लोग उनके संग जुड़ गए और आपके संग कुछ फ्रॉड हो गया तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मेरी और मेरी टीम की किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए आप लोग हमारे दिए गए लिंक से ही आप लोग हमारी रियल आईडी तक पहुँचें। और दोस्तों याद रखना, मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू। आप लोग अगर मेरे से बातचीत करना चाहते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मेरे से बातचीत करें। और आप लोग अगर ये जानना चाहते हो कि शेयर बाजार में क्या चल रहा है, कल शेयर बाजार में क्या हो सकता है, किन शेयर्स पे मुझे फोकस करना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग काम करो, हम लोग फेसबुक पे मंडे टू फ्राइडे, याद रखना मंडे टू फ्राइडे फेसबुक पर रात को 9:40 पे या 9:45 पे दोस्तों हम लोग लाइव आते हैं पूरे 1 घंटे 20 मिनट के लिए। 11 बजे हमारी लाइव एंड हो जाती है। उस 1 घंटे 20 मिनट में आज बाजार में क्या हुआ वो सारी चीज़ सिखाता हूँ, कल बाजार में क्या होगा, किन शेयर पे नज़र रहने वाली है, किन शेयर्स पे मेरी नज़र रहेगी, वो सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी नज़र रख के आप लोग अपना प्रॉफिट लॉस जो भी है आप लोग उसको तय करते हो। फेसबुक लाइव को बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग भी ज्वाइन किया करो और चीज़ों को सीखो, समझो, मेरे संग जुड़े रहोगे दोस्तों। आप लोगों से मैं विश्वास करके कह सकता हूँ आपके संग कभी गलत नहीं होगा, कभी फ्रॉड नहीं होगा। और आप लोगों ने दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया भाई सब्सक्राइब कर लो, ये मेरी छोटी सी फीस है इस वाली वीडियो को बनाने की। और जल्दी से आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप इस वाले नंबर को सेव करें, ट्रेडर विनोद सिंगला के नाम से, और मुझे व्हाट्सएप पे आई भेज दें। मैं आपको हमारे फ्री वाले ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सारी PDF
या जो भी चीज़ें मुझे अनाउंस करनी होती हैं या शेयर करनी होती हैं, मैं वहाँ पर आपको शेयर करता रहता हूँ। जल्दी से व्हाट्सएप पर आ जाओ, सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्दी हमारे फुल हो जाते हैं, इसलिए आप लोग भी जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और एंजॉय करें शेयर बाजार की जर्नी को हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।